सैयद आसिफ साहब, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले दीपक वोरा सर, आपसे एक कमेंट जरूर चाहूंगा, क्योंकि अब तो पायलट का सवाल है, अमेरिकी फोर्स का सवाल है, एक सोल्जर का सवाल है, और उसको बचाना इस वक्त ट्रंप के लिए भी अब नाक की नहीं साख की भी लड़ाई है। इससे पहले कि वो ईरानी फोर्स या वहां की जनता के हाथ में पड़े, सबसे पहले उसको वहां से सुरक्षित निकालना है। और अगर वो ईरानी जनता या ईरानी फोर्स के हाथ में पड़ गया, तो इसके बाद युद्ध का टर्निंग पॉइंट आप क्या देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जब भी आपके साथ होता हूँ थैंक यू। और ताल ठोक के में तो मुझे भी काफी ताल से ताल मिलाना पड़ता है सीखने के लिए कि क्या वहां पे सिचुएशन है। आई एम ओनली एजुकेटिंग माई सेल्फ। 20 साल भले ही उस एरिया में रहा हूं, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड। पहली चीज, क्या वो जिंदा है अभी? अगर वो गिरा है, इज ही स्टिल अलाइव, ये किसी को नहीं मालूम है। तब तक तो हम हवाई बातें करेंगे। हवाई जहाज था ना, तो हम वो उसको करेंगे कि इसमें यहाँ गिरा, इस माउंटेन में गिरा, उधर गिरा। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। तो ये सोशल मीडिया पे जो इन्होंने खबरें छाप दी हैं, आई डोंट ट्रस्ट देम सर। दोनों तरफ से बहुत ही, आप जानते हैं कि आजकल फेक न्यूज कितनी घूमती फिरती है, डॉक्टर एआई वगैरह चीजें में चलती हैं। मेरा अगर मैक्रो लेवल पे ही मैं देखूंगा, वियतनाम में जब मैं पोस्टेड था तो हमारी एम्बेसी के साथ एक बिल्डिंग थी, उनका पुराना जेल था जनरल शंकर, उसको कहते थे हैनोई हिल्टन। जितने अमेरिकन पायलट्स डाउन किए गए थे वहां रखते थे उनको हैनोई हिल्टन में। तो जब वहां पे पीस डील हुई तो उन सबको छोड़ दिया। अमेरिका अपने नॉर्मली अपने सिपाहियों को छोड़ता नहीं है अकेला, पूरी कोशिश करेगा उसको ढूंढने की। और अगर ये ईरान के हाथ में आ जाता है, वो पब्लिश करते हैं, फिर वो भयंकर हमले करने शुरू कर देगा कि हम ईरान तो हमको ये एक आदमी वापस नहीं करेगा। एक आदमी के कारण हम सीज फायर नहीं करेंगे, हम ठोकते जाएंगे जब तक ये अपने आप हमसे ना कहें भाई इसको वापस ले लो। फाइनली सर, लेटर ऑन शायद आप बात करेंगे, अमेरिका क्या करेगा, डिक्लेयर विक्ट्री करके चला जाएगा या वहीं पर रहेगा, ये मैं नहीं कह सकता। इतना मैं जानता हूं, अगर अमेरिका कह भी दे मैं जीत गया और वो चला जाता है, जो प्रतिबंध ईरान पे लगे हैं वो नहीं हटेंगे सर। ईरान इराक वॉर के बाद 4 साल लगे थे ईरान और इराक को वापस स्थिति लाने में। इस बार तो शायद 100 साल लग जाएंगे, जितनी मार उन्होंने दी है ईरान को। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। सैयद आसिफ रिजवी सर, लोगों के बीच में, पूरे दुनिया में इस वक्त एक ही सवाल चल रहा है कि बंद करो, बस हो गया, जंग खत्म करो। लेकिन अब जो इस वक्त सूरत हाल है, क्या आपको लग रहा है कि बातचीत की गुंजाइश अभी भी बची हुई है, बातचीत से मसला सुलझ सकता है, या फिर आप अमेरिकी पायलट को अपने कब्जे में लेकर अब आर्म ट्विस्टिंग यहां से शुरू करेंगे? देखिए सर, बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। एनालिस्ट लोग हैं और सब नॉलेजेबल भी हैं और बहुत तजुर्बा है। लेकिन मैं सर बात अपनी यहाँ से शुरू करूंगा कि जिस तरह से इस गुब्बारे में, अमेरिकन गुब्बारे में हवा भरी थी, उसको एक सुई से ईरान ने फोड़ दिया। इसके जो ढोल थे ना, ढोल, इसकी पोल खोल के रख दी ईरान ने। मैं बहुत ज्यादा, शायद हमारे सर बता रहे थे फेक न्यूज भी हो सकती है, तो मैं पास्ट में जाऊंगा किस तरह से अमेरिका बेइज्जत होके इराक से आया, किस तरह से अफगानिस्तान में बेइज्जत हुआ, वियतनाम में सब बात कर रहे थे, वियतनाम का क्या हाल हुआ ये दुनिया जानती है। तो मैं पास्ट पे थोड़ा सा बहरहाल चाहूंगा कि वो देख ले, फ्यूचर तो जो आएगा और जो बताएगा वो सबको पता चल जाएगा। लेकिन जो अमेरिकन और वेस्टर्न इंपीरियलिज्म जो था, जो ये सुपरियरिटी, अपने आप को सुपर पावर कहते थे, इनको धूल चटा दी ईरान ने। इनका भूत जो था ना, सुप्रीमेसी का भूत उतार दिया बहुत कायदे से। और फेक न्यूज की रही बात, तो सर क्योंकि एक तरह से अब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, सर तो शायद 20 साल यहाँ रहे हैं, बता रहे थे। बहरहाल लोकल न्यूज जो हमको मिलती है ग्राउंड लेवल पे, वो शायद ज्यादा बेहतर होती है। इस तरह से मैं बता सकता हूँ आपको कि ईरान का डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा काम कर रहा है सर। रोजाना MQ-1 मार रहा है, MQ-9 मार रहा है, आज ही लुकास सुबह में मारा है, और कल जो है F-15 मारा है। F-16 की अभी कहीं बात नहीं हो रही है, जिसको मारा है और वो इमरजेंसी लैंडिंग किया है गल्फ कंट्री के किसी गल्फ कंट्री में। A-10 को मारा है सर, वार्थॉप को, और ये A-15 को जो मारा है ना सर, A-15 स्ट्राइक ईगल को, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका पुर्जा भी बताया इन्होंने मार के कि ये पुर्जा है
इसको तो नहीं नकारेंगे। और जी। इस पे बाकायदा कोड भी लिखा हुआ है, कोड मेंशन है सब इस पे। हाँ। तो ये कोई फेक न्यूज या मतलब- न्यूज नहीं है। नहीं ठीक ये है, तो एक आप यहाँ कह रहे की हैं कि सच्चाई है। ईरान दूसरी बात ईरान सर, एक short इस जंग में में मैं बिल्कुल बता दूं, माकूल पलटवार कर रहा है और उसके पास सैन्य क्षमता को कुछ भी नहीं पहुंचा है, लेकिन